हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है, यानी ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या 33 है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि ने जो रसों की संख्या है वह 8 बताई है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार पूछा है, इसमें अलंकार यमक होगा क्योंकि यहाँ पर 3 बार खाती और 3 बेर खाती है। इसका मतलब बेर जो है यहाँ पर एक बेर का मतलब बार हो गया, एक बेर का मतलब बेर जो फल हैं वो खाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार है, इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, जो सममात्रिक छंद है प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे चौपाई कहते हैं, क्योंकि चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को कहते हैं। छंद पढ़ते समय जो आने वाले विराम चिन्ह होते हैं उन्हें यति कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जबकि तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो है वो दोहा का उल्टा है। प्रश्न नंबर 9 है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। महादेवी वर्मा की कविताओं की रचनाओं की बात करें तो यामा हो गया, सांध्य गीत हो गया। जयशंकर प्रसाद में प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 11 है, यामा किसकी रचना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी नामा के जो लेखक हैं, लेखिका है वो कृष्णा शोभती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द मयंक नहीं, मयंक का अर्थ होता, मयंक का जो पर्यायवाची शब्द है वो चंद्रमा है। बाकी तीनों ऑप्शन चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष।
अमृत को पीयूष कहते हैं, वसन कपड़े को कहते हैं, पावक आग को कहते हैं, निकेतन घर को कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, फूल का पर्यायवाची शब्द है। फूल का पर्यायवाची शब्द प्रसून है, सुमन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक चंद्रमा को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। बादल को वारिद कहते हैं, मेघ कहते हैं, सूर्य को दिनकर, रवि आदि कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पर्यायवाची शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। ये पुस्तक यहाँ पर गलत है, जबकि पहाड़ पर्वत पर्यायवाची शब्द है, जबकि पुस्तक नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, मितव्यय का विलोम शब्द है। मितव्यय का विलोम शब्द अपव्यय है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, व्यास का विलोम शब्द है। व्यास किसका विलोम शब्द है। व्यास जो है वो समास का विलोम शब्द है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीत जो अर्थ है शब्द है वो ऐच्छिक है, अनिवार्य का ऐच्छिक होगा। प्रश्न नंबर 21 है, अमी का तत्सम रूप है। अमी का जो तत्सम रूप है वो अमृत है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, फूल का तत्सम है। फूल का जो तत्सम रूप है वो पुष्प है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। मक्षिका मक्खी का तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 24 है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की जो है वो देशज शब्द है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। उन्हें देशज कहते हैं। संकर शब्द जो होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के समान होते हैं, जो ज्यों कहते ही प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, दशानन निम्नलिखित में कौन सा शब्द है। दशानन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, योग रूढ़ है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो जिसमें कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 28 है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, उसे आशुतोष कहेंगे, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।